Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं लाभ और हानि का विविध, जो कि वॉल्यूम 18 में होगा। इस वॉल्यूम में बहुत सारे सवाल होंगे बंधु, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आसानी से बना सके। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छा लगे बंधु तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। और वॉल्यूम 18 का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से, और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। कहता है बंधु सवाल में, किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए। उसे शेष अंडे किस दर पर बेचनी चाहिए कि 20% लाभ हो। तो बंधु ध्यान देना है, 20 रुपया प्रति दर्जन हम अंडे खरीदे हैं, और जाकर के कितने अंडे खरीदे हैं बंधु, 510 अंडे खरीदे। इनकी संख्या कितना है, 510 अंडे है। अब देखिए आगे भाषा में ये भी लिखा है, 30 अंडे रास्ते में टूट गए। यानी अगर बंधु देखा जाए, हमारा टूट गया कितना अंडा, 30 अंडा, तो हमारे पास बचा कितना, 0 11 में 3 8 4, 480 अंडा बचा। एकदम साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए। अगर 30 अंडे रास्ते में टूट गए तो बचे कितने, 480 अंडे बचे। क्लियर है। आगे चल के कहता उसे शेष अंडे किस दर पर बेचनी चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि पहले अगर नहीं टूटा रहता बंधु तो हम 510 अंडे बेचते तो वहां भी लाभ कमाते। लेकिन कहता जब 30 अंडे आपका टूट गया तो शेष अंडे को किस दर पर बेचे, यानी इस अंडे को किस दर पर बेचे जो कि कितना परसेंट का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले बंधु ये जानेंगे कि 510 अंडे का हमारा कीमत कितना पड़ा, और जाकर के 480 अंडा हम किस कीमत पर बेचेंगे जो कि हमको 20% का लाभ होगा। यही भाषा है बंधु, तो ध्यान दीजिएगा। यह 20 रुपया पर दर्जन का मतलब है 12 अंडा का दाम क्या टका। एक दर्जन में बंधु 12 को होते हैं, तो 12 अंडा का दाम 20 रुपया। कितने अंडे हम खरीदे, 510। तो देखिएगा 20/12 गुना 510, इसे कटा देंगे बंधु, कट जाएगा। 17 तिया 51, 17 पचे 85, यानी 850 रुपया हम 510 अंडे को खरीदे हैं। अब जाकर के बंधु ध्यान दीजिए, कहता 30 अंडा टूट गया, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 480 अंडा हमारे पास बचा हुआ है। 480 अंडा को किस दर पे बेचना होगा जो कि 20% का लाभ होगा। बंधु 20% लाभ कमाने का अर्थ है किसी वस्तु को 120 में बेच देना। तो हमारा खरीद कितना पड़ा है, 850। तो 850 का 20% लाभ कमाना चाहेंगे बंधु, 120/100, डबल जीरो कैंसिल। इसको बंधु गुना आप सब जैसे भी करेंगे कर सकते हैं। 12 पंचे 60 के शून्ना रखा, बाकी 6 बचा। अब देखिए बंधु 12 96 6 कितना, 102, यानी कि 1020। क्लियर है कि 1020 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो हमको और कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा बंधु, 20% का लाभ हो जाएगा। आखिर 1020 रुपया में बेचेंगे तो कितने अंडे को बेचेंगे बंधु, 480 अंडे को बेचेंगे। लेकिन ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है 22.50 रुपया पर दर्जन, 25.50 रुपया पर दर्जन, 26 रुपया पर दर्जन, 26.50 प्रति दर्जन। और ये हमारा क्या है, संख्या है, तो हम कैसे भी निकालेंगे हमारा बन जाएगा बंधु। यानी कि 1020 रुपया में हम कितना अंडे को बेचेंगे बंधु, 480 अंडे को। 480 अंडे अगर देखा जाए कितना दर्जन होगा, तो इसमें 12 से क्या करेंगे बंधु, भाग दे देंगे। तो 12 से जब भाग दे देंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, कितना, 40 दर्जन। ध्यान देना बंधु, दर्जन, यानी 40 दर्जन जो हमारा अंडा है वो 1020 रुपया में बेचेंगे, तब जाकर के कितना होगा, 20% का लाभ होगा। अब बंधु ध्यान देना है कि 1020 रुपया 40 दर्जन अगर बेचेंगे तो एक दर्जन का दाम कितना होगा, तो 40 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है बंधु। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल। देखिए 4 दूनी 8, बचा 2, 5 चौक 20, फिर बचा कितना 2, फिर पॉइंट देंगे बंधु 5 चौक 20, यानी 25.50 रुपया प्रति दर्जन बंधु अगर हम बेचेंगे
तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भाई बंधु इसको बाद में अगर दर्जन में कन्वर्ट करता तो भी बन जाता। देखिए बंधु 400, सुनिएगा 480 अंडे को अगर 1020 रुपया में बेचेंगे तो जाकर के 20% का लाभ होगा, क्योंकि बंधु 30 अंडा हमारा टूट गया है। तो अगर एक अंडा को बेचेंगे बंधु कितना में, 1020/480, एक अंडा का निकलेगा बंधु। लेकिन हमको चाहिए दर्जन में, तो दर्जन के लिए हम कितना गुना करेंगे बंधु, 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितना होते हैं, 12 होते हैं। देखिए 0 0 कैसे, 12 चौक 48, यानी 102 बटे कितना बंधु, 4। अब देखिएगा यहाँ से हम देखिए वही 102 बटे यहाँ 4 है, जो 25.5 रुपये प्रति दर्जन बता रहा है, तो यहाँ भी वही बताएंगे। तो कहीं से भी बनाएंगे बंधु आपका सवाल बनेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सब बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। किसी वस्तु की अंकित कीमत 5,000 रुपया है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं। तत्पश्चात वह उसे 5,000 रुपये में बेच देते हैं और उसमें उन्हें 11.1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, बड़ा जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे है अंकित मूल्य, मतलब बंधु फिक्स प्राइस। ये कितना दिया हुआ है, 5,000 आपका दिया हुआ है। कहता है किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की गई। जब त्योहार आता बंधु तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता, तो इसको भी डिस्काउंट दिया और इसका लाभ कौन उठाया, श्री एक्स ने। और एक्स क्या किया बंधु, खरीदा, एकदम खरीदा। कितना में खरीदा ये नहीं दिया हुआ है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, यानी जो डिस्काउंट दिया उसके साथ वो ये क्या करते हैं, मिस्टर एक्स इसको यानी श्री एक्स ने खरीद लेता है। आगे चल के बंधु ये अपने पास रखता नहीं है, करता क्या है, तत्पश्चात से 5,000 रुपये में बेच देते हैं और ये इधर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, नहीं बेचा बंधु। कितना में बेचा, 5,000 में बेचा। और बेचने के साथ साथ कहता है उसमें उन्हें 11.1/9 का लाभ होता है बंधु। तो यानी इसको जो प्रॉफिट परसेंट होता है 11.1/9% का होता है। अब आगे चल के कहता है बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी। बंधु देखिएगा दाम कितना था, 5,000। अब हम कितना में खरीदे यही हमको पता नहीं है, तो अगर ये पता चल जाएगा कि कितना में हम खरीदे हैं और उस जो दाम था उससे कितना डिस्काउंट है, यानी कितना वो छूट दिया है, तब जाकर के हम छूट परसेंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, बट्टा परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर है बंधु। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आखिर वो कितना में खरीदा है, जो कि उसको 11.1/9% लाभ पर बेचने से वो 5,000 में बेचा है। क्लियर है बंधु। तो ये 5,000 के सहारे हम यहाँ आएंगे, जब ये आ जाएंगे तो ये हमारे पास रहेगा, तो अंतर कर देंगे कि कितना का छूट मिला, उस छूट के सहारे छूट परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु देखिएगा किसी वस्तु को 11.1/9% बेचने का अर्थ क्या हुआ, तो 111.1/9 में बेचना। जैसे कहते हैं ना 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचना, कितना बेचना, 120 में बेचना। तो 11.1/9% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ, 111.1/9% में बेचना। तो इतना में बेचने का अर्थ है कितना में बेचना बंधु, 5,000 में। हमको चाहिए कि कितना में खरीदे, तो ये भी 100 है, अपने आप को 100 रहता है, जो हमने पिछले प्रॉपर्टीज में बता चुके बंधु। ये मान हमको निकालना, तो 100 बराबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। 5,000 बटे 111.1/9 गुना कितना, 100। अब देखिएगा इनको अगर हल करेंगे मित्र बंधु, ध्यान दीजिएगा, हल आसानी से आप कर लेंगे। तो हो जाएगा कितना, 5,000 गुना 100 बटे, अब ध्यान दीजिएगा इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 999 और एक हो जाएंगे बंधु कितना, 1,000 और ऊपर चल जाएंगे कितना, 9 हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे आप कटा लीजिए, 000 कैंसिल हो जाएंगे और ये जो हम इसको लिखेंगे बंधु यहाँ पे हल करके देखिएगा, 9 पचे 45 पर क्या शून्य, डबल शून्य, यानी 4,500। देखिएगा बंधु 4,500 में उसने क्या किया, खरीदा, 4,500 में उसने खरीदा, जो यानी कि वस्तु का
रेट था 5,000, उस पर डिस्काउंट होने के साथ साथ वो कितना में खरीदा बंधु, 4,500 में। तो डिस्काउंट उसको मिला कितना, ये ध्यान दीजिए। अगर हमारा फिक्स प्राइस यानी अंकित मूल्य अगर 5,000 है, हम 4,500 में खरीदे हैं बंधु, यानी 4,500 में खरीदे हैं, तो डिस्काउंट हमको दिया गया कितना, 500 का। अब आप तो जानते हैं मेरे मित्र बंधु, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट 500 गुना 100 और क्या, अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस कितना है बंधु, 5,000 है। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कटा सकते, डबल जीरो इसमें कटाएंगे क्या बार में, 10 बार में। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया बंधु, 10% का डिस्काउंट दिया गया। आप सब इनको समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये बंधु आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल अभी आना बाकी है, तो आप इसको अच्छा से समझ गए। अगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं बंधु। अगर जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। ध्यान देना है मित्र बंधु। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपया का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो नज़दीक में अगर सामान महंगा दे रहा है तो दूर से आप लाते हैं और देखते हैं वहाँ से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तब लाते हैं। तो उसी प्रकार ये सवाल है। तो देखिएगा, एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। बंधु कहता है कि खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है। बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। बंधु इसका मतलब है जो वस्तु यहाँ पे 100 में मिल रहा है वो वहाँ 15% कम में मिलेंगे, यानी 85 में मिलेंगे। कहीं कोई दिक्कत हमारे मित्र बंधु, क्लियर है। आगे चल के कहता है यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपया खर्च हो जाते हैं, यानी यहाँ से गए यहाँ, फिर वापस घरवा यही है तो बंधु तो यही ना आएंगे, तो जाने और आने में कितना लगा, 150 लगा। कहीं कोई दिक्कत। उसके बावजूद भी यानी फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपया का लाभ होता है, यानी आने जाने में 150 रुपया का भाड़ा तो लग गया, उसके बावजूद भी कहता है जो लाभ होता है बंधु कितना का होता है, 150 का होता है। बंधु आप ही अब बताइए, आप खरीदना कहाँ पसंद करेंगे, ए पर या बी पर। क्योंकि बी पर ही खरीदना पसंद करेंगे कि भाड़ा काट देने के बाद आने जाने का खर्च निकाल देने के बावजूद भी कितना होता है, 150 का लाभ होता है। अब बंधु देख रहे हैं यहाँ 100 में खरीदने वाले थे, यहाँ 15% कम में खरीदते, 85 में खरीदते, तो कितना का अंतर, क्या परसेंट अंतर के कारण बी पे आप खरीदने के लिए तैयार हुए बंधु, 15%। यही 15% का कम होने की वजह से आप बी के पास गए, यानी बी स्थान पर गए। अब बंधु अगर यही भाड़ा 150 नहीं लगता, आने जाने का खर्च नहीं लगता, तो आपको बेनिफिट कितना होता है, 150 और 150 कितना होता है बंधु, 300 का होता। अगर ये 300 का होता और वही चीज़ हम ए पर खरीदते तो हमको करे मूल्य कितना पड़ता, 300/15 गुना 150 दूनी 30, यानी 20 गुना 100 कितना हो जाता है बंधु, 2000 में हम खरीदते। अब देखिएगा बंधु, अगर यहाँ पे हम 2000 में खरीदते तो हमको लाभ परसेंट क्या होगा, आगे चल के वही कहता उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, क्योंकि यही हिसाब से वो देख रहा है, इसी हिसाब से कह रहा है, तो लाभ परसेंट निकालेंगे बंधु, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना का होगा बंधु, देखिएगा 150 तो हमारा आने जाने में खर्च हो चुका है, तो ये हमारा प्रॉफिट में आया नहीं, तो प्रॉफिट हमको हुआ कितना, 150 का हुआ बंधु, और गुना कितना, 100 बटे करे मूल कितना, 2000, 000 कैंसिल, 15/2 यानी 7.5% का प्रॉफिट हुआ। अब बंधु आप समझ गए होंगे कि हमको जो लाभ मिला है वो कितना मिला है, 7.5% मिला है। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, बहुत के मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ से हम निकाले, अगर यहाँ देखेंगे, अगर कहता इसी सवाल में कि बी पर उसका रेट क्या पड़ा, तो बंधु वो भी निकाल लेते, क्योंकि देखिए 15 बराबर 300, तो 1 बराबर निकालते बंधु तो कितना आता, 20। तो हम देखिएगा बंधु यहाँ से निकालेंगे 85 बराबर निकालते, तो 20 गुना 85 यानी हो जाता, देखिएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1700, यानी ये 1700 बंधु वहाँ पे खरीदते, लेकिन हमको आने जाने का भी तो खर्च लगता, कितना लगता है, 150 लगता, तो 150 क्या करते हैं हम ऐड कर देते, तो 0
5 7 1 8 यानी 1850। अब बंधु देखिएगा 1850 में हम यहाँ पे हमारा पड़ता भाड़ा लगा करके, और यहाँ पड़ रहा है कितना 2000 पड़ रहा है, तो निश्चित है कि हम 150 का क्या कमा रहे हैं, लाभ बंधु, और उसका लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे करें मूल। क्लियर है। इस प्रकार भी प्रश्न आपका बंधु पूछा जाता है, और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ गए होंगे, कहीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो अभी थोड़ा सा हम फिर से बताने जा रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। बंधु यहाँ से यहाँ खरीदने में उसको 15% कम मूल्य पर मिलता है, यानी यहाँ अगर 100 में खरीदना चाह रहा है उसको यहाँ 85 में उपलब्ध है। जैसे 85 में खरीदता है बंधु, तो जाने आने में उसको 150 खर्च होने के बावजूद भी 150 का लाभ होता है। अगर ये खर्च नहीं होता तो उसको 300 का लाभ होता। और 300 का लाभ कब होता, जब 15% उसका कम हो रहा था मूल, तो 15 बराबर 300, तो हमको निकालना था कि यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या है, तो 100 बराबर कितना निकला बंधु 2000। अगर 2000 क्रय मूल्य निकल गया और 150 का हम लाभ कमा रहे हैं बंधु, तो लाभ परसेंट हमारा कितना हो जाएंगे 7.5% हो जाएंगे। क्लियर है, आप सब इनको समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वो गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ये सब कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं बंधु। अगर यहाँ 20% लाभ कमाना चाहेंगे 1 केजी पर यानी 1000 ग्राम पर, तो कितना हम देंगे बंधु, तो 1000 का 20% लाभ यानी 120 बटे 100 डबल जीरो कैंसिल, कितना हम देगा बंधु 1200 में देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, बेचते इसमें गलत बाट का प्रयोग करता है, वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है। 10% कम निकलता है, इसका मतलब 90 निकलता है। तो बंधु हम 1000 का 10% कम करना तो कितना 90 होना, तो 90 बटे 100 डबल जीरो कैंसिल, कितना बंधु 900। यानी कि हम 1000 पर दे रहे थे तो हमारे 1200 में दे रहे थे, उसको 1000 पे दे रहे थे तो 1200 में दे रहे थे, 20% का लाभ कमा रहे थे। लेकिन अब जो 1000 से भी कम कर दिए, यानी कितना दिए 10% कम किया, यानी 90 में दिए, 90 मतलब 900 में दिए, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा बंधु, यानी इसका वाट हमारा कम हो चुका है। तो कितना का बेनिफिट यहाँ नजर आ रहा है, 300 का हो रहा है बंधु। तो देखिएगा हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट यानी 300 गुना 100, और जिस पर हम दिए बंधु वो हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। हम पढ़ा चुके हैं वॉल्यूम पिछले में, ध्यान देना है। 900 डबल जीरो कैंसिल 3 दिया, यानी इसको भाग देंगे बंधु 33.1 बटे 3% यानी 33.3%। एक बार फिर से समझना चाहेंगे बंधु, देखिएगा हमारा 1 केजी बराबर हम 1000 ग्राम जानते हैं। 1000 ग्राम हमारे पास है, अगर 20% लाभ कमाएंगे बंधु कितना हम देंगे, हम 1200 में देंगे। लेकिन क्या था 10% हम कम वाट का प्रयोग करते हैं, तो 10% वाट का कम प्रयोग करेंगे तो कितना करें 90, यानी कितना ग्राम प्रयोग करेंगे 900 ग्राम। बंधु यहाँ 900 और ये 1200 डबल फायदा हो रहा है। 1000 पर हमको 20% हो रहा था, 900 पर ज़्यादा होगा बंधु, तो कितना 300 का। तो देखिए लाभ परसेंट और 300 गुना 100 बटे, यानी कि जिस रेट पे दिए क्रय मूल्य हमारा 900 बन गया, तो 33.33% हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु इसमें नहीं है, आप इसको समझ गए। अब देखिएगा अगर ये सवाल को हम दूसरे तरीके से समझे तो कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम। मान लीजिए बंधु यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे परेशानी हुआ तो इधर से नहीं होगा। सब्जी का दाम मान लीजिए 100 रुपया पर केजी मान लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि 1 केजी का दाम कितना 100 रुपया। आगे चल के बंधु कहता है तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 केजी की जगह क्या लिखेंगे 1000 ग्राम का दाम कितना बंधु 100 रुपया, यानी यहाँ पे 100 रुपया दर्शा दिए। अब बंधु कहता है इस पर 20% लाभ पर बेचता है। अगर बंधु 1 केजी का दाम यानी 1000 ग्राम का दाम अगर 100 रुपया अगर 20% लाभ पर बेचेंगे तो बंधु कितना में बेचेंगे 120 में बेचेंगे। सब्जी का मूल्य 100 रुपया पर केजी, इसीलिए मान लिए बंधु कि 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का लाभ, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की हानि। अगर बंधु 120 में बेचेंगे हम तो निश्चित हमको 20% का लाभ होगा, लेकिन जब बेचने के बाद बंधु हमको पता चलता है कि उसको हम दिए 10% कम। अगर 10% कम देंगे तो कितना देंगे बंधु 90 देंगे, तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम का यहाँ वाट कम हुआ है तो 10% कम होना 90, 90 बटे 100। अब देखिएगा बंधु यानी ये डबल जीरो कैंसिल, कितना 900, और यही 900 उसको दिए, 900 पे कितना बेच रहे बंधु 120 में बेच रहे हैं। 900 पर हम 120 में बेच रहे हैं, तो हमको देखना है कि 1000 पर कितना का हमको, यानी कि 1000 ग्राम हम देंगे ओरिजिनल बंधु, उस पर हमको बेनिफिट कितना होता, तो 1000 बराबर हम लिख लेंगे। देखिएगा 120 बटे 900 गुना
1000 डबल जीरो कैंसिल बंधु। यहाँ पे 3 तिया 9, 4 तिया 12। यहाँ देखिए बंधु अगर हम ले लेंगे हो जाएंगे 400 बटे 3। और देखिएगा बंधु यहाँ लेंगे 3 एका, एकदम आसानी से देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 एका 3 हो गया, फिर बचा बंधु इधर से 10 3 तिया 9, फिर 10 3 तिया 9, फिर आ जाएंगे। इसी प्रकार बंधु आते रहेंगे। अब देखिए क्या हो गया 133.33 बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा कितना हुआ करता था 100 रुपया पर केजी, अब हमको कितना होने लगा बंधु 133.33। तो 100 से कितना ज़्यादा, तो 33.33 ज़्यादा, तो हमारा जो लाभ होगा क्या होगा 33.33% का होगा। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप इनको पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है। अरुण 120 रुपये में 1 केजी सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपये में बेच देती है। स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कह रहा है, एक अरुण है, एक स्वाति है और एक दिव्या है। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक दिव्या कहता है कि अरुण ने 120 रुपया में सेब खरीदा, यानी इसका जो सीपी पड़ा बंधु कितना पड़ा 120 पड़ा। आगे चल के 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच देता है। अगर 25% लाभ के साथ बेच देता है बंधु तो 120 का 25% लाभ कौन 125 बटे 125 पंचे 125 25 चुके 104 तिया 12 यानी 5 तिया 150 रुपया में क्या किया अरुण ने स्वाति को बेच दिया। लेकिन स्वाति के लिए बंधु क्या बन गया सीपी बन गया। बेचा किसने अरुण ने स्वाति को। स्वाति खरीदा कितना 150 में और इनको क्या हुआ उनके लिए विक्रय मूल्य हुआ लेकिन इनके लिए क्रय मूल्य हुआ। कैसे ध्यान दीजिए आप बंधु, हमारे को कुछ सामान अगर दीजिएगा बेचिएगा तो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसको 25% लाभ पर अगर ये बेच रहा है तो कितना 120 का 25% लाभ पर बेचना नहीं 150 में बेचा। 150 में बेचा कौन अरुण, लेकिन स्वाति खरीदा कितना में 150 में ही खरीदा। क्लियर है। आगे चल के भाषा देखिए बंधु क्या लिखा है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। स्वाति भी अपने पास नहीं रखती हो कि उसको बेच देती है, दिव्या को बेच देती है जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। दिव्या भी अपने पास नहीं रखती है जो कि क्या कहता है 10% लाभ के साथ। देखिएगा बंधु 10% के लाभ के साथ क्या करता है ये 198 में बेच देती है। क्लियर है। वो भी अपने पास नहीं रखती 198 में बेच देती है। स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया बंधु। स्वाति ने यहाँ कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया ये कैसे पता करेंगे जब तक दिव्या का क्या हो जाए क्रय मूल्य पता नहीं चल जाए। दिव्या कितना में खरीदा है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम स्वाति का लाभ निकाल नहीं सकेंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर 10% लाभ पर ये बेच रहा है कहीं तो 110 बराबर कितना बंधु 198 यहाँ पे आसानी से लिख लीजिए। तो हमें खरीदे कितना होंगे दिव्या बंधु 100 में, तो 100 इनका निकालिएगा बंधु कितना 198 बट्टे 110 गुना 100, इसको कटा देंगे बंधु 0 0 कैंसिल, ये 18 बार में कटेगा नहीं 180 में खरीदे होंगे। तो बंधु ये अगर 180 में खरीदे होंगे सीपी दिव्या कैसे निकाल लिए कि 180 में खरीदे होंगे। ध्यान से देखिएगा अरुण ने इसको 25% लाभ पर बेचा नहीं 150 में बेचा, तो स्वाति ने खरीदा 150 में। स्वाति ने दिव्या को बेच दिया लेकिन दिव्या क्या किया उसको फिर से 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। तो 10% लाभ कमाने का अर्थ सीधा सीधी है बंधु किसी वस्तु को कितना बेचना 110, तो 110 बराबर कितना 198। तो दिव्या खरीदी कितनी होगी 100 में खरीदी होगी क्योंकि इसके लिए तो 100% होगा खरीदना, तो कितना 180 में ये खरीदे। बंधु अब ध्यान दीजिएगा स्वाति का लाभ परसेंट कैसे निकल जाएंगे। स्वाति खरीदा कितना में 150 में और स्वाति बेचा किसको दिव्या को। अगर दिव्या को बेचा तब ना दिव्या खरीदी 180 में, अगर नहीं बेचता तो दिव्या कभी खरीदती बंधु। तो निश्चित है इनको कितना का लाभ नजर आ रहा है बंधु यहाँ पे 30 का लाभ हो रहा है क्योंकि ये स्वाति के लिए पड़ा था 150 और दिव्या को दिए 180 में, क्योंकि इसके सारे हम दिव्या का क्रय मूल्य निकाल लिए। दिव्या का जो क्रय मूल्य होगा उस स्वाति का विक्रय मूल्य होगा। जिस प्रकार अरुण का ये विक्रय मूल्य हुआ स्वाति का क्या हुआ ये क्रय मूल्य हुआ। क्लियर है। तो लाभ कितना 30 गुना 100, क्रय मूल्य कितना बंधु 150 के स्वाति से निकाल रहे 0 0 कैंसिल, 3 5 15 20 पंचे 100 कितना परसेंट का लाभ बंधु 20% का लाभ।
क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं को दिक्कत नहीं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वो पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बंधु क्लियर है कि 11 पुस्तक है, उसका सबका मूल्य क्रय मूल्य क्या है, समान है, और बेचने का जो तरीका है वो क्या है। पहली पुस्तक जब बिकता है बंधु, देखिए पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम मूल्य पर बेचता है कौन, दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम मूल्य पर बेचता है। फिर जब तीसरी पुस्तक अगर बिकता है बंधु, यहाँ पे देखिएगा दूसरी पुस्तक से 1 रुपया कम मूल्य पर बेचता है। इसी प्रकार 11 बिक जाता है बंधु। लेकिन होता क्या, जब छठवीं पुस्तक को हम बेचते हैं बंधु, वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। और ये भी दिया है कि पहले पुस्तक एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, उसका कोई रेट पता आपको नहीं है, लेकिन निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो बंधु हम देखते हैं, पुस्तक ले लेते हैं ABCDEFGHIJK 11 वो टोटल ले। ऊपर हम CP दर्शा दें बंधु, नीचे हम SP दर्शा दें। एक कंडीशन से हम इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लग रहा होगा बहुत बड़ा है, भारी है, लेकिन नहीं है। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। 11 पुस्तक बेचता है, लेकिन एक देखिएगा पहली पुस्तक एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। पहली पुस्तक है किस पर बेचते हैं, क्या निश्चित मूल्य नहीं पता बंधु, यानी इसको एक निश्चित मूल्य पर बेचते हैं। दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से एक कम मूल्य पर बेचता है, जो यानी बेचे यहाँ पे उससे एक कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये इसी प्रकार 11 बिक गया। लेकिन होता क्या है, यदि वह छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी छठी 1 2 3 4 5 6 छठा मतलब F आप जानते हैं, इसको बंधु क्रय मूल्य पर बेचते हैं। यानी कि यहाँ अगर जो होगा, यानी यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा। अब बंधु एक चीज देख रहे होंगे कि 3 2 5 इधर और 3 2 5 इधर है। अब इनको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं बंधु, जब छठी यानी कि एकदम एक अपना सोच के लेते हैं बंधु, आसानी से समझिएगा कि अगर हम ये बात करें, ध्यान देना है कि छठी पुस्तक को हम अगर मान के चलें, छठी पुस्तक को अगर हम लेकर के चलें तो हम आसानी से बना सकते हैं। मान लिए बंधु कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ इक्वल टू यहाँ से यहाँ जो देखते हैं, इधर भी 5 इधर भी 5, यानी ये क्या है, हमारा छठा पुस्तक है। अगर एक निश्चित मूल्य पर जो बेचने की बात है बंधु, तो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित मूल्य पर पहला पुस्तक अगर बेचने की बात है, मान लीजिए पहला पुस्तक हम कितना में बेचती, 6 रुपया, मान सकते कोई भी मान के लेकर के चलिएगा, आपका बनेगा। अगर बंधु यहाँ में 6 रुपया में अगर बेच दिए तो दूसरे को कितना में बेचेंगे, 5 में, क्योंकि लिखा हुआ है। हम क्यों ऐसा कर दिए बंधु, क्यों कंडीशन ले लिए, क्योंकि देख रहे हैं छठा पुस्तक पर जो हमारा क्या होता है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो इसी कंडीशन में हमने उस जो SP कर रहे हैं, पहले पुस्तक जो निश्चित मूल्य पर बेचे वो हमने कह दिया कि 6 रुपया में बेचे, तो उन्हीं के अनुसार चलेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि देखिएगा निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वो दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से एक कम मूल्य पर बेचता है, फिर तीसरी को जब बेचता है दूसरी से कम। अगर ये 6 में बिक रहा है बंधु, ये 5 में बिकेगा, ये 4 में बिकेगा, ये 3 में बिकेगा, ये 2 में बिकेगा, और ये क्या बिकेगा, 1 में बिकेगा। एकदम आसानी से समझिएगा। और बंधु इसी क्रम में आगे भी बिकते चला जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और यहाँ पे -5, क्योंकि बंधु एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा, हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य हमारा 1 हो रहा है कम, एकदम एक कंडीशन, कहीं को टेंशन नहीं है। अगर ये छठा पुस्तक का कहता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या समान है, समान है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ अगर 1 में बेच रहे बंधु तो निश्चित है कि यहाँ 1 होगा। अगर अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, कितना सुंदर आप है। अगर हमारा क्रय मूल्य एकदम ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना हो, 1 हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस क्रय मूल्य से पता चल गया बंधु, यहाँ पे अगर क्रय मूल्य हमारा समान हो जाता है, कब, जब छठी पुस्तक को बेचते हैं तब। तो यहाँ से हमको इस विक्रय मूल्य से पता चल गया उसका क्रय मूल्य। अब जब उसका क्रय मूल्य पता चल गया बंधु, तो निश्चित है कि सभी का पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो यहाँ भी हमारा क्या निकल जाएगा, सबका बंधु समान निकल जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा,
अगर आप 1 रुपया में सभी पुस्तक खरीदे, 11 पुस्तक को देखिएगा, 11 पुस्तक को जो है कितना में खरीदे बंधु, प्रत्येक का दाम 11 है। प्रत्येक का दाम हम निकालेंगे, प्रत्येक का दाम क्या है बंधु, 1 है, क्योंकि यहाँ से हम निकाल चुके हैं। जब हमने एक फिक्स रेट मान लिया बेचने का, तो सब में एक एक कम बेचे, तो हमारा छठा पुस्तक 1 में बिका, तो छठा पुस्तक पर कहता है क्रय मूल्य के समान हो जाता है, इसलिए प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना, 1 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 में बेच रहे हैं, देखिए बंधु 1 में खरीदे, यानी यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी सब जगह 1 होगा बंधु, सब जगह 1 होगा, सब जगह 1 होगा, सब जगह 1 होगा, क्रय मूल्य सब जगह क्या होगा, 1 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु, हम अगर बात करें, अगर 1 में खरीदे, अब ध्यान दीजिएगा, 1 में खरीदे 6 में बेच रहे, कितना का लाभ, 5 का लाभ। अगर 1 में खरीदे बंधु 5 में बेच रहे, कितना का लाभ, 4 का लाभ। अगर 1 में खरीद रहे 4 में बेच रहे बंधु, कितना का लाभ, 3 का। अगर 1 में खरीद रहे 3 में बेच रहे, कितना का लाभ बंधु, 2 में। अगर 1 में खरीद 2 में बेच रहे, कितना का लाभ, 1 में। बंधु ध्यान दीजिए, यहाँ भी जो भी हो रहा है हमको क्या हो रहा है बंधु, लाभ हो रहा है, एकदम देख रहे हैं बंधु, आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हुआ, 5 4 9 3 12, 12 से 14 15, यानी यहाँ 15 का लाभ हुआ। यहाँ तो बंधु कोई लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर यहाँ हम बात करें कि क्रय मूल्य हमारा 1 पड़ा है, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम कितने सुंदर है। अगर हमारा क्रय मूल्य पड़ा है 1 और -1 में अगर हम बेच रहे हैं बंधु, कितना का हानि हो रहा है, -1 का हो रहा है, या -2 का हानि हो रहा है, या -3 का हानि हो रहा है, या -4 का हानि हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ -5 का हानि होगा बंधु। जिस प्रकार यहाँ 5 का लाभ हुआ, वहाँ पे कितना का हानि होगा, 5 का हानि होगा। जिस प्रकार बंधु यहाँ पे 4 का लाभ हुआ, वहाँ कितना का हानि हुआ, -4 का। तो अगर इस प्रकार हम देखते हैं बंधु, तो कितना का हानि होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से। 5 4 9 3 12 से 14 15, -15, यानी कि बंधु 15 का लाभ और 15 का हानि हुआ, तो इसका मतलब कट के क्या हो गया बंधु, 0 हो गया, यानी कि 9 लाभ हुआ और 9 ही हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, 4 पे है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। आप देख चुके हैं, आप बना भी लिया सवाल, देखिए कितना आसानी से बन गया बंधु। हमने एक फिक्स एकदम फिर से समझाते हैं बंधु, कि हम देख रहे थे छठा पुस्तक पे हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के समान हो रहा था, बराबर हो रहा था, तो हमने एक निश्चित मूल्य पर पहला पुस्तक को बेचने का काम किया बंधु 6। अगर ये 6 में बेचते हैं बंधु, दूसरा 5 में बिकेगा, तीसरा 4 में बिकेगा, चौथा 3 में, फिर ये 2 में, फिर ये 1 में बिकेगा। जैसे 1 में बिका कहता है यहाँ पे क्रय मूल्य समान होता है, इसका मतलब सभी पुस्तक का क्रय मूल्य 1 हो गया बंधु। जब 1 खरीद रहे हैं, 6 में हम बेच रहे हैं, तो लाभ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं -1 -2 हानि, -3 -4 -5, तो 15 हानि 15 लाभ, इसका मतलब 9 लाभ 9 हानि, 0 हो गया बंधु। तो आपका कितना नंबर ऑप्शन हो गया, 4 नंबर हो गया। क्लियर है मित्र बंधु, इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास आपका यहाँ रहेगा। और अभी भी कहते हैं, ये सवाल में भी अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप जरूर कहिएगा, सर ये सवाल में हमको प्रॉब्लम हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ये सवाल एक बार जरूर ला देंगे बंधु। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान भी सवाल था। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले जाके लाइक जरूर कीजिए बंधु। आप सब लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी साथ साथ जो चैनल को नहीं किया वो कीजिए। उनके बाद आपका भरोसा मेरे प्रति बना रहता है बंधु। हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाते हैं और अच्छा लगता है जब आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। इसे लाइक शेयर तो बंधु बनता ही है, आप जरूर करें। तो आपका क्लास आपका आज यहीं समाप्त होता है। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एनिमेस क्लासेस बाकिया की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।